जय मसीह की प्रिय भाई और बहनों, आज हम बात करेंगे वचन से लालच के बारे में, जो प्रभु ने कहा कि चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति का बहुतायत से नहीं होता। प्रियो, आज जो हमें प्रभु चौकस करता है, प्रियो की चौकस रहो, उस लोभ से, लालच से चौकस रहो, क्योंकि जीवन संपत्ति से बढ़कर है। आमीन। प्रियो, हम संसार में हैं, ये लालच जो संसार में हम हैं और लालच में वो डुबोया है। और एक हमको लालच का फंदा हमारे जीवन में बना रहता है। पूरे संसार जो लालच में से भरा हुआ है। तो प्रियो, हम आप लोगों को समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हमें लालच से दूर रहना चाहिए। वो दूर नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह हमें प्रियो चौकस कर रहा है। ये लालच शब्द जो है आज से नहीं, जब आदम हव्वा को परमेश्वर ने बनाया, उसने कहा कि सब वृक्ष का फल खाना, लेकिन जो बीच में लगाया गया है और भले बुरे का ज्ञान का जो फल था, कहा था कि मत खाना। देखिए, लालच आज से नहीं, वो जन्मा है, वहीं से जन्मा, और परमेश्वर ने आज्ञा दिया और हव्वा ने उसको खाया, क्योंकि शैतान जो है उसको बहका करके और कहा कि ए परमेश्वर ने तुमसे झूठ बोला है। उसने परमेश्वर ने कहा था कि खाओगी तो मर जाओगी। ठीक है प्रियो, शैतान की बातें अच्छी लगती है। उसने कहा कि तुम मरोगी नहीं, बल्कि परमेश्वर के तुल्य हो जाओगी, परमेश्वर के समान हो जाओगी। हे पिता, आज तो वही परमेश्वर है जो हव्वा ने प्रभु तेरी आज्ञा को तोड़ा, हम उसके वंशज हैं पिता। उस लालच में पड़े हुए हैं, वो लालच से प्रभु आज हम पूरे संसार में हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर। उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जो लालच में पड़े हैं, जो आदम से चला आ रहा है प्रभु, उसका पाप का नतीजा अब तक हम लोग भोग रहे हैं। वो लालच से फंदे में निकालने के लिए इतने भाई बहन प्रभु जी इस वचन को सुने और समझे प्रभु, और हृदय में वो लालच से मन को फिराए पिता। धन्यवाद। आमीन। प्रियो, हम प्रार्थना करें। प्रभु से प्रार्थना करना भी जरूरी है वचन के लिए कि परमेश्वर हमें जीवन को बदलना चाहता है और वचन ही हमें जीवन देता है। आज हम जिस लालच में पड़े हैं, लालच क्या है? व्यभिचार है, बुरी लालसा है। प्रभु ने कहा कि तुम किसी स्त्री का लालच मत करना, किसी के घर की लालच मत करना। लेकिन आज पूरा संसार इस लालच में पड़ा हुआ है।
आज इस लालच से परमेश्वर हमें निकालना चाहता है। हम लालच में पड़े हुए हैं और जब तक इसमें से निकलेंगे नहीं तो परमेश्वर हमें जीवन नहीं देगा। प्रियो, लालच, बुराई, पाप, व्यभिचार, सबसे इस चीजों से परमेश्वर बहुत क्रोध होता है। परमेश्वर को क्रोध आता है, ऐसा नहीं चाहता है। परमेश्वर ऐसा नहीं बनाया हमें प्रियो अच्छा बनाया, अपनी महिमा के लिए बनाया। लेकिन इस संसार में आकर इस लोभ लालच में फंस करके जीवन को नाश कर रहे हैं हम लोग। प्रियो, परमेश्वर आप पर दया करना चाहता है। आपको उस लालच से संसार में जो मनुष्य कर रहा है उससे आप लोगों को बचाना चाहता है प्रियो। क्योंकि जितने लोग लालच में ये सब हमें एक अंग है। इस अंगों को परमेश्वर मारना चाहता है। कहता है कि इस अंगों को मार डालो। जो हम कर रहे हैं उसके लिए कहता है। लालच, व्यभिचार, वासना, बुरी लालसा, ये सारी बातों को प्रभु चाहता है कि तुम मार डालो और नया जीवन व्यतीत करो, उससे छुटकारा पाओ। प्रियो, प्रभु हमें एक दृष्टांत में समझाया कि एक धनवान व्यक्ति था और उसने भूमि में बड़ी उसकी उपज हुई और जब उपज हुई ज़्यादा, घर में रखने के लिए जगह नहीं रह गया। इतना परमेश्वर धन दिया कि उसके घर में रहने का, घर में रखने का जगह नहीं मिला। अब वो अपने में विचार किया, अपने मन में विचार किया कि अब इस संपत्ति को कहाँ रखूं। तो मन में विचार करके कहा कि मैं जो घर में बकरियां बनाया था उस बकरी को तोड़ करके और एक बड़ा बकरी बनाऊंगा और बकरी में पूरा अपना संपत्ति रख दूंगा, जितना अन्न है रख दूंगा और अपने आप से कहा कि मैं अपने प्राण से कहूंगा कि हे प्राण, मैं बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, अब चैन कर खा पी सुख से रह। धन्यवाद प्रियो। आज इस संसार में मनुष्य के अंदर चैन नहीं है, सुख के लिए हमेशा परेशान रहता है, क्योंकि उसके जीवन में लालच भरा हुआ है। प्रियो, उस लालच से निकलना है हमें। वो तो सोचा कि मैं बहुत धन रखा हूँ, अब हमको खाने के लिए कमी नहीं होगा, ऐसे आराम से जिंदगी बिताऊंगा। लेकिन प्रियो, परमेश्वर ने जब ऐसा कहा तो परमेश्वर उसके विचार को देखा, उसके मन में जो बातें वो सुन ली और कहा, उसी दिन कहा कि हे मूर्ख, आज इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तू इकट्ठा किया है वो किसका होगा। प्रियो, आज भी वही बात है। जब ऐसा सोचा तो परमेश्वर ने कहा तो दिमाग उसका, जो धनवान व्यक्ति था, उसका जीवन जो था समझ आ गया कि सचमुच ये धन जीवन से बढ़कर के नहीं है, ये संपत्ति जीवन से बढ़कर नहीं है जो लालच से हम धन इकट्ठा कर रहे हैं।
परमेश्वर आज उन चीज़ों से अलग करना चाहता है प्रियो, आपको जीवन देना चाहता है, अनंत जीवन। उसने एक धनवान व्यक्ति था, उसने कहा कि प्रभु मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? उसने कहा कि सब कुछ बेचकर मेरे पीछे हो ले। प्रियो, परमेश्वर हमें धन देता है, लेकिन इतना वो लालच में फंसाया है, वो नहीं माना, पीछे नहीं हुआ। प्रियो, इसलिए कहता है कि परमेश्वर के राज्य में धनवानों का प्रवेश करना बहुत मुश्किल है। प्रियो, हमें लालच से दूर होकर के आज हम उस मार्ग पर चलें जो परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहता है। वो हमें अच्छा बनाना चाहता है प्रियो, और अच्छा बनाया भी। लेकिन शैतान आकर के हमके लालच में डाल दिया। आज भी शैतान हमें लालच में डाला हुआ है। हम प्रभु की बात को नहीं सुनते हैं, उसकी बात को नहीं समझते हैं। लेकिन प्रियो, जीवन नाश हो गया, अब तक हम उसके पीढ़ी से हम लोग नाश होते आ रहे हैं। तो जीवन में आज यीशु मसीह आया इसीलिए कि तुम्हारा जीवन मिले, तुमको जीवन मिले। यीशु मसीह अनंत जीवन देने के लिए आया। तो आज भी आप सच्चे मन से उस लालच से, बुराई से, पाप से फिर करके प्रियो प्रभु के पास आएंगे। परमेश्वर आपको उस पाप से आजाद कर देगा। हालेलुया। प्रियो, हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आपको पापों को क्षमा करना चाहता है, आज भी बुलाता है। जो परमेश्वर के पास आएगा उसको परमेश्वर क्षमा कर देगा। अभी अवसर दिया है, अभी उस अवसर को, उस वक्त को, उस समय को आप जाने न दें प्रियो। उस लालच से, बुराई से फिर करके सच्चाई के मार्ग पर चलें प्रियो। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए आप प्रभु के साथ चलने का वादा करें और प्रभु से कहें कि प्रभु हमारे जीवन में जो भी लालच था, आज लालच से फिर करके हमें वो रास्ता दिखा पिता परमेश्वर जो अनंत जीवन को जाता है। होली स्पिरिट, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं प्रभु हर एक के जीवन को बदल करके प्रभु जी अपना लहू से पापों को धो करके शुद्ध पाक और पवित्र करके पिता परमेश्वर हर एक को अनंत जीवन का मार्ग दिखा पिता परमेश्वर। हर एक लोग तेरे वचन को समझ सकें। तूने हमें चौकस किया, लोभ से, लाल से चौकस करके हमके सीधा करना चाहता है। और नाश, शैतान तो नाश करना चाहता है। लोभ का मतलब है प्रभु हम जान गए कि मृत्यु, नाश, हमको नाश करना चाहता है प्रभु। हे पिता परमेश्वर, हम लोग पापी मनुष्य हैं। उस लालच से, उस बुराई से प्रभु, व्यभिचार से प्रभु जी उनसे दूर करके प्रभु अपनी महिमा के लिए तैयार करे खुदा, जो हमको तूने बनाया है प्रभु। इसलिए प्रभु ये तेरे भाई बहन प्रभु तेरे वचन को सुने, समझें और तेरे मार्ग पर चलने वाले बने पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, सब कुछ आदर, महिमा और गौरव और जलाल सिर्फ आपको देते हैं पिता। आज की प्रभु जी इस वचन के द्वारा हर एक लोगों के आत्मा को प्रभु जी जीवन को काटे, छाटे और फलवंती करे, ताकि जीवन से तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई, तेरी प्रशंसा होने पाए। क्योंकि प्रभु जी आप आदर के योग्य हैं, महिमा के योग्य हैं, स्तुति के योग्य हैं, बड़ाई के योग्य हैं, प्रशंसा के योग्य हैं प्रभु। आप हमारा सृष्टि करता है प्रभु। हर एक को प्रभु इस वचन के द्वारा आशीषित करना, हर का जीवन प्रभु जी बचाया जाए और हर एक लोग प्रभु तेरे नाम को जान जाए कि तू सच्चा परमेश्वर है। आमीन। आदर, महिमा और गौरव और जलाल सिर्फ प्रभु आपको देते हैं, सिर्फ आपको।
क्योंकि तू हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। धन्यवाद, धन्यवाद। प्रार्थना सुनिए, दुआ यीशु के नाम में सुन। आमीन। तेरा सदा